नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए आपके अनुसार इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाओ और बताओ क्या हो सकता है। अरे ये सीरीज उससे भी ज्यादा बढ़िया है, पिछली वाली आपको अच्छी लगी तो सरताज सीरीज तो बहुत ही मजेदार लगेगी। हर प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पढ़ो और बनाओ बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि यहां पर आएगा। ए, बी, सी, डी। बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, बस अब आप बनाओ और बताओ। ABCD आपको याद है ना, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। आधा काम तो वहीं पर निपट जाएगा आपका। कैसे? ऐसे। J आता है 10 पे, T 20 पे आता है, I R पे, R 18 पे आता है, H 8 पे आता है, P 16 पे, G 7 पे, N 14 पे। तो हमने ये देखा, क्या देखा हमने, देखो 10 के बाद एक अक्षर कम 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 पे कौन सा अक्षर आ जाएगा? F। अब ध्यान से देखिएगा, हमने देखा भाई 10 की 2 में गुणा करोगे 20, 9 दूनी 18, फिर आगे आ जाओ 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। और 12 पे कौन सा अक्षर आता है? लव करके बच जाते हैं 12, फिर भी करते हैं 11, यानी कि FL ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, 20 में से 2 घटाया 18, 2 घटाया 16, 2 घटाया 14, तो भी आपका 12 पर L ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है शब्द की संरचना। याद है ये वही चैप्टर है जिससे इस बार यूपी कांस्टेबल के अंदर आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो जरा इसको भी आंखों ही आंखों में देखते के साथ ही भस्म कर दीजिए और बताइए मुझे चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है सीड, चेयर, प्लांट, ट्री, वुड। चाहोगे तो मैं हिंदी में लिख दूंगी। सीड मतलब होता है बीज, प्लांट मतलब होता है पौधा, वुड मतलब होता है लकड़ी, और चेयर मतलब होता है कुर्सी, और ट्री मतलब होता है पेड़। अब बनाओ और बताओ क्या इसका एक अर्थपूर्ण क्रम बैठेगा, सीक्वेंस में या लॉजिकल ऑर्डर के अंदर आप इसे बनाओगे। सबसे पहले क्या होता है, बीज बोते हैं, फिर वो पौधा बनता है, धीरे धीरे पेड़ बनता है, पेड़ में से लकड़ी ली जाती है और लकड़ी से बनती है कुर्सी। तो जाहिर सी बात है कुर्सी तो सबसे लास्ट में ही बनेगी, कुर्सी तो एक फिनिश्ड गुड्स है, कुर्सी बनेगी लास्ट में, सेकंड नंबर लास्ट में आना चाहिए। कुर्सी बनती है लकड़ी की, तो 5 के बाद 2 केवल ऑप्शन सी में, खत्म कहानी प्रेम की नानी। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। इमेज नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रश्न है, यानी चित्र पे आधारित प्रश्न आपको दे रखा है। प्यारी सी आकृति दी है और कह रहा है इस आकृति को ध्यान पूर्वक देखते हुए बताइए कि चारों में से किस विकल्प में ये आकृति सन्निहित है, छिपी हुई दिखाई दे रही है। अभी तो ऐसे ही हो गया जब आप रिमोट छुपा के रखो, वो भी कहां, तकिए के अंदर। सबको पता है घर वाले को रिमोट ही तकिए के अंदर ही छुपा के रखता है, मिल जाता है। पहले तो रिमोट छुपाते थे हम, संडे है यानी आज तो हम ही टीवी देखेंगे, तो रात में रिमोट छुपा देते थे भाई बहन आपस में, इसको ना मिल जाए। तो एक ऐसा घर में एक ऐसा भाई या बहन होता था जो हमेशा रिमोट तकिए के अंदर ही छुपाता था। तो ये वही हो गया जब साफ साफ दिखाई दे कि छिपी हुई आकृति कहां पर है। ऑप्शन डी यानी कि ए के अंदर चौथी आकृति दे रखी है, चौथी वाली आकृति में ही सन्निहित है। सबसे खतरनाक जगह बताओ जहां पे आपने बचपन में रिमोट छुपाया हो, सबसे खतरनाक जगह। ठीक है, फिर आपको भी ना मिला हो, फिर बाद में मम्मी या पापा को ही बोलना पड़ा हो, अरे मैंने छुपाया था पता नहीं कहां रख दिया। आओ जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4। आपको बताना है दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग नजर आ रहा है। ये तो आप ऐसे ही पकड़ लोगे फटाफट से। तो देखो डीप कीप मीट, हमें पता है आजू बाजू कॉन्सोनेंट, बीच में 2 स्वर है,
बीच में दो स्वर है, आजू बाजू व्यंजन, लेकिन किंतु परंतु बंधु एप्पल में तो ऐसा नहीं है, यानी ऑप्शन बी बाकियों से अलग हो जाएगा। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, संख्या की समानता सादृश्यता नंबर की एनालॉगी पे आधारित प्रश्न आपको दे रखा है। कह रहा है यदि किसी प्रकार से 467 सोचो कैसे 238 से संबंधित है, तो उसी प्रकार से बताना है 661 का संबंध किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही, ऑप्शन ए बी सी डी। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन पे चैट क्यों नहीं होती? एप्लीकेशन पे चैट करने आते हो शिकानो? देखो एप्लीकेशन पे जो मैं क्लास आप लोगों को लेती हूँ ना, उसमें जब मैं थ्योरी स्टार्ट करती हूँ तो आपकी चैटिंग बंद कर देती हूँ ताकि आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ, क्लास के अंत में चैटिंग खोलती हूँ और स्टार्टिंग में, तब बातें कर सकते हो। ऐसा यूट्यूब पे होना चाहिए, आपकी चैट ही ऑफ कर दो, केवल पढ़ाई पर ध्यान। आओ बनाओ बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, बनाया जाए। आओ, लगभग बराबर संख्या है तो क्या हम अंतर निकाल के या डिफरेंस निकाल कर इसको बना सकते हैं? तो यहां पर कितने का अंतर है भाई? 17 में से 8 गया, 2 7 9 आ जाएगा। यहां पर 5 में से 3 2 4 2 यानी 229 माइनस कर रखा है। तो पहले वाली संख्या से 229 घटा देना, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 5 और 2, ये आ जाएगा आपके पास 3 और 4, 432। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? पहली वाली संख्या में से 29 यानी 229 घटाने पर दूसरी वाली संख्या की प्राप्ति होती है। आ गया आप सभी का प्यारा और फेवरेट क्वेश्चन, जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, यानी गणित संक्रियाओं के नाम से जानते हैं। कह रहा है डिवाइड की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह डिवाइड कर दो। कह रहा है 54 की जगह 24 कर दो, 24 की जगह 54 कर दो। अब सॉल्व करके बताओ कौन सा समीकरण सही होगा। अगर मैं ये दोनों साइन और ये दोनों नंबर आपस में पलट देती हूं तो कौन सा समीकरण आपको लगता है यहां बिल्कुल बिल्कुल सही होगा? डिवाइड की जगह करना है माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, 54 की जगह 24, 24 की जगह 54। ऑप्शन ए देखो, पहले 54 की जगह 24 कर दो, अच्छा जी 24 की जगह 54 कर दो, डिवाइड की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह डिवाइड कर दो, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? 24 दूनी भैया 289, ये तो 14 से नहीं कैंसिल होगा 100%, ये तो गया। नेक्स्ट 54 की जगह 24, 24 की जगह 54, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, ये लग रहा है हो जाएगा कुछ कुछ नहीं। 24 की 1 में गुणा करो पहले, ये कितना आ गया? 24 गुणा 18, यूनिट डिजिट से चेक कर लो। 54 माइनस के 252 डिवाइड बाय 14, क्या ये 468 के आसपास दिखाई देगा? तो हमने कैंसिल किया, यहाँ पे 14 एक कम आ जाएगा आपके पास, कितना? 14। बचेगा कितना आपके पास? यहाँ पे 6 5 11 आ गया 112। 7 से कर देंगे गुणा, 7 चौके कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? 42, 4 यानी कट गया 17 से। आगे करोगे यहाँ पे 240 आ जाएगा, 8 में गुणा कर दोगे, 8 चौके आ जाएगा 32, 8 2 16 17 18 19। सबको जोड़ देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर आ गया आपके पास कितना? 13, 2 3 और 1 4। तो 432 में प्लस के 54 और माइनस के 17 कर देना एक बार फटाफट से। तो 14 और 7 यहाँ पे आपके पास 7 ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 1 3 37। बन गया, कितना बन गया ये? 1 मिनट, 7 और 1 सबको जोड़ दो सारी वैल्यू को, क्या ये 468 बनता हुआ दिखाई दे रहा है? लगभग बन तो रहा है यूनिट डिजिट से डायरेक्ट। सी नहीं होगा बच्चा, ऑप्शन बी के अंदर डायरेक्ट मिल गया तो फिर सी तक क्यों पहुंचेंगे? जब ऑप्शन बी के अंदर डायरेक्ट मिल गया तो सी तक क्यों पहुंचेंगे? 54 दे रखा है, यहां 54 दे रखा है। सी वाले एक बार यूनिट डिजिट से चेक कर लेना भाई, 54 की वो 24 की जगह 54 कर दो, 54 की जगह 24 कर दो, यहां डिवाइड है माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, क्या ये 252 24 की टेबल में आता है? 24 से कम 24 ही आ जाएगा आपके पास, 12 आएगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगी संख्या। तो सी वाले कैसे कर रहे हैं आंसर?
अगेन यहां पर आ जाओ, डिवाइड की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह डिवाइड करना है, ये भी चेक करोगे आप, चेक कर सकते हो, पर वैल्यू यहां पर बहुत बड़ी आ जाएगी, 5 दूनी 10, यानी यही लगभग आपके पास वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। हमें चाहिए 463, तो बचा केवल एक ही ऑप्शन बी, आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था का प्रश्न, जो कि आपको यूपी कांस्टेबल के अंदर भी लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, निर्देश निम्नलिखित की या दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और बताएं। PQRSTU कितने व्यक्ति दे रखे हैं, टोटल 6 व्यक्ति दे रखे हैं, जो 2 पंक्ति में खड़े हैं, जिसमें से 3 आगे की पंक्ति में और 3 पीछे की पंक्ति में। कह रहा है R और S अलग अलग पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हैं, T P के दाईं ओर और Q के सामने खड़ा है, U R के पीछे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन A B C D। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही है। 6 व्यक्ति हैं, 3 आगे वाली पंक्ति में खड़े हैं और 3 पीछे वाली पंक्ति में खड़े हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहा है R और S अलग अलग पंक्ति में, ठीक है, T P के दाईं ओर खड़ा है और Q के सामने, तो T P के दाईं ओर है। अब मैं P के दाईं ओर T को बना देती हूं और T किसके सामने है, Q के सामने खड़ा है, ठीक है जी, आगे आ जाओ। कह रहा है U R के पीछे है, अब 2 बचे लोग, U इधर बैठा दूंगी मैं तो R इधर आ जाएगा, U जो है वो R के पीछे है तो R को तो ऊपर बैठाना पड़ेगा ना, U जो है वो R के पीछे बैठेगा, ठीक है जी। बचे कुछ व्यक्ति को बचे कुछ जगह दे दो, क्योंकि R और S अलग अलग पंक्ति में थे, R ऊपर है तो S नीचे हो जाएगा। आपसे कह रहा है कौन सा समीकरण या कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी गलत विकल्प है। P T के बाएं है, क्या P T के बाईं ओर है, ये तो सही है। कह रहा है Q T के पीछे है, तो क्या Q T के पीछे है, ये भी सही। Q T के पीछे है तो बिल्कुल Q T के पीछे है, ये भी सही है। कह रहा है U P के पीछे है, ना अरे ना, U P के पीछे नहीं है। हम इस बेचारे को ऐसे भी देख सकते थे, इसने बोला था, कहां बोला था कि U तो R के पीछे है, तो जब U R के पीछे है तो वो P के पीछे कैसे चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा गलत, गड़बड़ घोटाला। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आता हुआ कोडिंग डिकोडिंग, वो भी कंपैरिजन यानी तुलना वाली कोडिंग डिकोडिंग है। एपिसोड 1 इसका नाम इसलिए है क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, नहीं तो वो वाला ही हो जाएगा हाल कि स्कूल में पढ़ा A+B और होमवर्क मिल गया A² + B² और एग्जाम में पूछ लिया A का क्यूब A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस A+ B का क्यूब प्लस A² B², ठीक है। तो हम पढ़ेंगे भी यही, हम क्वेश्चन भी यही देंगे और एग्जाम में आएगा भी यही, ठीक है। तो आपको ये तो मजा देता है कि वाह मजा आ गया क्लास में, फिर एग्जाम में ये देखते हो तो सोचते हो कि क्या ही पढ़ा था हमने, तो इसलिए आपको पढ़ने भी वही लेवल होंगे जो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्काई इज रेड को, देखो ऐसे लिख देती हूं मैं सामने, स्काई इज रेड को लिखा जाता है @ स्टार वाला साइन और प्रतिशत। कह रहा है इसी प्रकार से लॉन्ग रेड कैरेट को क्या लिखा जाता है, हैश स्टार और एम्परसेंट। कह रहा है उसी प्रकार से डार्क ब्यूटीफुल स्काई को लिखा जाता है एक्सक्लेमेटरी का साइन > और परसेंटेज। आपसे पूछ रहा है स्काई के लिए कौन सा कोड यूज किया जाएगा। स्काई कौन से क्रिकेटर का उपनाम है, छोटा सा नाम जिसे बुलाते हैं। फिलहाल आ जाओ इस क्वेश्चन पे भी। अब देखो स्काई कहां पे कॉमन है, अगर मैं पहली और तीसरी लाइन कंपेयर करूं तो दोनों में कॉमन है स्काई, और तो कुछ कॉमन नहीं है। दोनों में कौन सा सिंबल कॉमन है, प्रतिशत, यानी स्काई के लिए प्रतिशत आएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आ गया आपके सामने अब लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिकल प्रश्न। पढ़िए बताइए कथन और तर्क। कौन सा तर्क कथन के आधार पे मजबूत है
और वही तर्क मजबूत माना जाता है जिसे मानने के लिए आप मजबूर हो जाओ। चेक करो, क्या स्कूलों में 10वीं कक्षा तक परीक्षा आयोजित नहीं करनी चाहिए? हमारे टाइम पे तो ऐसा ख्याल नहीं आया किसी को। है कह रहा है कि क्या स्कूलों में 10th क्लास तक एग्जाम नहीं होना चाहिए? तो एक बंदा खड़े होकर बोलता है हाँ, परीक्षा से डरने वाले बच्चों को आराम मिलेगा। बेटा इस परीक्षा से तो फिर भी बच जाओगे, जीवन की परीक्षा होती है असली परीक्षा, तो ये तो कुछ नहीं उसके आगे। इसमें पास हुए तो पास, फेल हुए तो दोबारा चांस है। जीवन की परीक्षा में फेल हो गए फिर तो चांस ही नहीं है। चलो कुल मिलाकर पहले वाला बंदा गलत बोल रहा है भाई, परीक्षा मत लो क्योंकि बच्चों को आराम मिलेगा। परीक्षा ली जाती है कि बच्चे ने क्या समझा, उसे समझ में आया उस क्लास के अंतर्गत जितना आना चाहिए था। फिर कहता है दूसरा बंदा नहीं, शिक्षा के लिए परीक्षा जरूरी होती है। बिल्कुल भैया, जब तक आप सामने वाले से क्वेश्चन नहीं पूछोगे आपको पता कैसे चलेगा कि उसको आता है या नहीं? यानी केवल दूसरे वाला तर्क मजबूत होगा। ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल बिल्कुल सही होगा? करो जरा एक बार जल्दी, बनाओ जरा जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल, जीवन की परीक्षा बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, आपका एक गलत फैसला गलत ही कर देता है फिर बहुत सारी चीजों को। ठीक है, और आजकल तो थोड़ा सा पता नहीं क्या लोगों के अंदर एंगर इशू आ गया है, गुस्सा भर गया है, तो गुस्सा शांत करो। हफ्ते में एक दिन थोड़ा निकल जाया करो बगीचे में टहलने के लिए, कम से कम 3-4 घंटे बगीचे में शांति जगह गुजार लोगे ना तो आपके अंदर का गुस्सा खत्म हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है यदि आकृति में जो वृत्त यानी कि सर्किल है वो हीरे को दर्शाता है। कह रहा है यदि त्रिभुज जो ट्रायंगल है वो सोने को दर्शाता है, वर्ग स्क्वायर जो है वो अंगूठी को दर्शाता है, और पेंटागन 5 भुजा वाली आकृति जो है वो घड़ी को दर्शाता है। अब आपसे कह रहा है कि वह अक्षर बताओ जो बिना अंगूठी के, अंगूठी नहीं होनी चाहिए, यानी वो सारी संख्या टालो जो अंगूठी में है। कह रहा है बिना अंगूठी के सोने और हीरे की घड़ी को दर्शाता है। बिना अंगूठी के सोने और हीरे की, यानी वो संख्या हीरे में भी आ रहा है, वो संख्या सोने में भी आ रहा है और घड़ी में भी आ रहा है, केवल ई आ जाएगा। ई बिना अंगूठी हीरे और सोने की घड़ी को दर्शाता है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 देखें, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। थोड़ी इमेज मैं और बड़ी कर देती हूं। आपको बताना है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण नीचे की तरफ लगाया है तो आपका मन करे इस बेचारे को जल प्रतिबिंब कह लो या दर्पण। याद रखना लगा ये नीचे ही है, तो दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे भी उतना करीब होगी। तो ये क्रिसमस ट्री दे रखा है कुछ कुछ जो कि ऐसे बना हुआ है, डिंग डिंग डिंग। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से बना हुआ आपको क्रिसमस ट्री दे रखा है कुछ ऐसे। ठीक है, यहां पे भी बनाओगे तो ये भी कुछ इस तरीके से निकला हुआ और फिर इस तरीके से बनाओ। ऊपर टी है, टी भी आपको रिवर्स दिखाई देगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। केवल इतना ही देख लेते हैं ऑप्शन ए कितना सही आंसर है इसका। इसमें भी सी बता रहे हो, क्या करना चाह रहे हो भाई? नीचे दर्पण लगाया है तो जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे उतना करीब होगी, तो नीचे की तरफ ये उल्टा दिखाई देगा ट्री। नंबर 13 ये तो इजी है, यहां पर कोई अदला बदली नहीं करनी, केवल साइन चेंज करना है और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास कैलकुलेशन करना है। आपको दे रखा है क्या नंबर 48, भाग दे दिया 3, माइनस के 5 प्लस के 8, फिर भाग दे दिया 2 से गुणा 10, वैल्यू क्या आएगी? और अभी मत करना, पहले साइन चेंज कर लेना। कह रहा है मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़ना, तो मल्टीप्लाई जहां पे भी है उसका अर्थ दे रखा है उसने किससे? जोड़ने से। कह रहा है माइनस का अर्थ है भाग देना, तो जहां माइनस है वहां पर भाग देने वाला साइन बना दो। कह रहा है डिवाइड का अर्थ है घटाना, तो जहां डिवाइड है वहां घटाने वाला साइन बना देना। और कह रहा है प्लस का अर्थ है गुणा करना, तो जहां प्लस है वहां गुणा का साइन बना देना।
तो हमने क्वेश्चन को बना लिया, चेक करो या बनाओ बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 48 माइनस के 3 भाग 5 से दे दिया गुणा 8 माइनस के 2 प्लस के 10। ये डिवाइड माइनस की जगह ही लगाने के लिए बोला है ना, माइनस का अर्थ है भाग देना, पॉइंट में नहीं आ जाएगी संख्या, 24/5 आ जाएगी, ये तो समथिंग समथिंग पॉइंटों में जाएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की वैल्यू थोड़ी थोड़ी पॉइंटों के अंदर नहीं जाती हुई दिखाई देगी। चलो देखो एक बार क्या बन रहा है इसके, इसमें चलो बनाते हैं। अब हमने इसको बनाया, कितना आ जाएगा, 8 ये आ जाएगा आपके पास 24/5, ये आ जाएगा आपके पास 48 माइनस के 2 प्लस के 10 दे रखा है। इसको कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 8 पंजे आ जाएगा 40, 20 24 प्लस के कर दोगे, सॉरी माइनस कर दोगे 24 और 5 से डिवाइड कर देना है, माइनस के 2 प्लस के 10 कर दोगे यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आती हुई नजर आएगी भैया, ये तो समथिंग पॉइंटों में ही जाएगा। फिर भी अगर आप लगभग देखोगे, क्योंकि माइनस करनी है यहाँ पे वैल्यू को, तो लगभग देखने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 116, 5 आ जाओ, 5 दूनी 10 आ जाएगा। कुछ भी आंसर कैसे कर रहे हो, हमने सारी वैल्यू ली तो सही है ना, एक बार देख लेना भाई, कहीं पता चला हमने कुछ वैल्यू ही गड़बड़ उठा ली। हमने सारी वैल्यू ली तो सही है ना, एक बार देखना जरा, कोई वैल्यू गड़बड़ तो नहीं उठा ली हमने, एक बार चेक करो। सारी वैल्यू सही चल रही है हमारी। एक बार देखना, हो सकता है कि कुछ हो आसान सा ही पोर्शन और हमने इसको कुछ ज्यादा ही बना दिया बेचारे को। कुछ 3 डिवाइड बाय 5 दे रखा था इसने, प्लस यानी कि गुणा कर रखा था इसने किस पे, 8, फिर डिवाइड कर दे रखा था इसने, घटाया है किससे, 2, और फिर मल्टीप्लाई की जगह ले लेना है जोड़ के 10। ठीक है, एक बार देखना इसके अंदर, हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट हो जो हमसे छूट रहा हो। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आएगा ना ये, अगर मैं पॉइंट में भी निकालने की कोशिश करूं, 5 से इसको डिवाइड कर दूं या यहीं पर निकाल लूं, तो 8 पंजे आ जाएगा मेरे पास कितना, यहाँ पे 40, ये आ जाएगा मेरे पास 20 24, माइनस के 3 करना है, गुणा मुझे 8 दे ही रखा है, या पहले मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है। देखना, हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट हो जो मुझसे अभी नहीं निकल पा रहा है या छूट रहा है, अभी देख लेंगे उसको। फिलहाल आगे के क्वेश्चन निपटाते हैं, ठीक है। अगर 1-2 क्वेश्चन फंस जाए उसको वही छोड़ दो, पहले आगे के क्वेश्चन निपटा लो, कहीं उसके चक्कर में बाकी चीजें ना छूट जाए। क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा, उसको करके छोड़ेंगे 13 को, रुको पहले। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए और बताइए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग को 55, 48, 72 लिखा जाता है। एवरीथिंग इज नेसेसरी को 72, 65, 22 लिखा जाता है। बिलीव इन एवरीथिंग को 18, 32, 72 लिखा जाता है। तो आपको बताना है एवरीथिंग के लिए कौन से कोड का यूज किया जाएगा, आपको बताना है एवरीथिंग के लिए। अब एवरीथिंग कहां कहां कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं पहली और दूसरी लाइन में कंपेयर करूं तो मुझे केवल एवरीथिंग कॉमन दिखाई दे रहा है, और तो नहीं है। ऊपर में एनीथिंग एंड है और नीचे इज नेसेसरी है, तो पहली और दूसरी लाइन में केवल एवरीथिंग कॉमन दिखाई दे रहा है। नंबर कौन सा कॉमन दिखाई देगा, 72, यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एवरीथिंग के लिए 72 वाले विकल्प का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ, दे रखा है आपको क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस यानी दिशा व दूरी का। मोहित उत्तर की दिशा में चलना शुरू करता है, वह पहले 6 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और कार्यालय पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह कुल कितनी दूरी तय करता है, सबको जोड़ दो जितनी भी उसने तय करी अभी तक। भाई उसने पूछा टोटल कितनी दूरी तय करता है, तो सबको जोड़ दो। पहले 6 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 8 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 10 मीटर चला, यानी मैं बोल सकती हूँ टोटल बंदे ने 24 मीटर की दूरी तय करी। वही पूछ रहा था आपसे। बनाओ इसका उत्तर क्या होगा 16 के लिए।
आओ जरा फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। यदि पहली वाली आकृति का संबंध दूसरी वाली आकृति से है तो तीसरी वाली आकृति का संबंध किससे होगा, यानी इमेज पे आधारित एनालॉगी का प्रश्न दे रखा है, समानता सादृश्यता आकृति पे संबंधित। तो देखो LMN इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दो या नॉर्मल बनाया है तो N आ गया ML आ गया, यानी इसको दाएं से बाएं लिख दिया, ये तो बहुत ही प्यारा दे दिया। फिर ये RQP आ जाएगा और RQP केवल ऑप्शन ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, ये आपको दिया हुआ है अगेन लॉजिकल रीजनिंग पे आधारित। कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे आपको लगता है बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, पढ़िए और बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो सकता है इसका आंसर, करो जरा एक बार जल्दी से। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी क्या बोला इसने, इसने बोला ओमिक्रॉन। अच्छा, ओमिक्रॉन ने नए साल के समारोह पे वैश्विक निराशा फैला दी। तो ओमिक्रॉन ने नए साल के समारोह में वैश्विक निराशा फैला दी। अब इस कथन से क्या तात्पर्य है, क्या आपका निष्कर्ष निकलता है। पहला, सरकार ने निजी समारोह के लिए नियमों को अनिवार्य कर दिया है और नए साल की शाम को बाहरी कार्यक्रम पे प्रतिबंध लगा दिया है। सही बात है भाई, ओमिक्रॉन फैला, इससे क्या हुआ, नए समारोह पर वैश्विक निराशा फैल गई। जैसे मान के चलो कोरोना आया तो ये हो गया ना कि कोई समारोह बड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो पता चला एक कोरोना संक्रमित है कोविड और उससे सारे जितनों ने भी हाथ मिलाया बैठे खाना पीना खाया वो भी संक्रमित हो गए। तो जाहिर सी बात है क्यों निराशा फैली होगी नए साल पे, क्योंकि इस वायरस के चलते यहां पर क्या किया होगा, सरकार ने न्यू ईयर पार्टी पर बैन लगा दिया होगा। तो भाई नए साल पे जाहिर सी बात है लोग पार्टी करते हैं, अब नहीं कर पाएंगे, घर में बैठ के करेंगे। पहला सही निष्कर्ष है। दूसरा, कई देश प्रतिबंध और लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, ये भी सही होगा। ये नया वायरस आया था ना आपका कोविड के बाद ओमिक्रॉन, तो जाहिर सी बात है अगर कोई वायरस आया और उसमें वैश्विक निराशा फैली यानी वो संक्रमित वायरस है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा भी है। संक्रमित है तो ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, पार्टी बंद कर दी होगी सरकार ने, लोग इसलिए भी परेशान हो सकते हैं, लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की गई होगी। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करेगा अकॉर्डिंग टू कथन। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको एक शब्द दे रखा है, अगेन वर्ड फॉर्मेशन, शब्द दिया है एनीथिंग। एनीथिंग शब्द का इस्तेमाल करके चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अरे काहे हंस रही हो, भंडारा बंद कर दिया, कोविड हो गया इसका टेंशन नहीं थी, भंडारा बंद हो गया इसकी टेंशन थी। अच्छा, जब कोविड फैला और लॉकडाउन हुआ हम सभी अपने घरों में कैद हो गए ना, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप में से कितने लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश करी और कितने थे बस अब आराम से सो के उठ रहे हैं, फिर सुबह देख रहे हैं, फिर जरा देख लिया यूट्यूब पे किसने किसको पीटा और फिर उसके बाद सो गए, फिर न्यूज़ देखी कि पिता बेटी पहुंच गए पुलिस के पास और बेटी का आरोप था कि पिता ने उसको लूडो की गोटी में 3-4 बार काटा। ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले थे। नहीं, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। पूरा कोना कोना चमका दिया था घर में, कोविड में घर रह के ऐसी सफाई रही तो कैसे ही वायरस पहुंचे। आओ, एनीथिंग से क्या नहीं बन सकता, तो यहां पे हम राइट नहीं बना सकते। राइट वाले शब्द को बनाने के लिए आर चाहिए और आर नाम का कोई भी अक्षर आपको नहीं दे रखा एनीथिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 कोडिंग डिकोडिंग कह रहा है यदि किसी प्रकार से साइंस का रिलेशन आपको दे रखा है ICSECN से है तो आपको बता रहे हैं उसी प्रकार स्टीमर का संबंध किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल बिल्कुल सही है। कैसे निकालोगे, तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है एक जैसे अक्षर ऊपर नीचे या तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया है वो लग नहीं रहा, स्वर व्यंजन वो भी नहीं है, केवल स्थान में परिवर्तन पोजीशन चेंज कर रखी है। कैसे करी पोजीशन चेंज, शुरू के 3 अक्षर रिवर्स कर दो ICS, बीच वाला वहीं का वहीं, फिर आगे क्या कर रखा है लास्ट के 3 अक्षर रिवर्स कर दिए ECN, ये बीच का वहीं क्यों नहीं रखा इस बेचारे को, चलो देखते हैं। यहां पर भी शुरू के 3 अक्षर रिवर्स कर दो ETS आ जाएगा,
लास्ट के 3 अक्षर रिवर्स कर देना तो REM आ जाएगा। तो REM ETS केवल ऑप्शन सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर, यानी बीच का वहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है सिलॉग यानी न्याय व निगमन का प्रश्न। सबसे पहले कथन से पढ़ के बनाइए वैन आरेख और फिर निष्कर्ष से पढ़ के करिए चेक। कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे आपको लगता है बिल्कुल सही होगा? करो जरा एक बार जल्दी। तुक्के नहीं मारने, तुक्के अभी लग रहे हैं, जब जरूरत होगी एग्जाम में तब बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तुक्के के भरोसे बिल्कुल मत रहना। आओ जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सारे के सारे कंप्यूटर किसके अंदर आ जाएंगे? लैपटॉप के अंदर आ जाएंगे। कुछ लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, लैपटॉप वाले गोले का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा। कुछ लैपटॉप डेल हैं, तो लैपटॉप वाले गोले का कुछ हिस्सा डेल में आ जाएगा। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। पहला, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डेल हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डेल हैं? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, ई ना हो सकेला। चेक करो दूसरा, कुछ कंप्यूटर डेल है, कंप्यूटर डेल के अंदर आएंगे। अगेन तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, ये भी नहीं हो सकता। कहोगे आप ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट से बनाओ, बताओ लकड़ी कुर्सी पेड़ चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी बनाइए और बताइए। हाँ जी, बोथ रॉन्ग था इससे पहले वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बनाओ और बताओ क्या हो सकता है इसका उत्तर। करो जरा जल्दी से, कुछ कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। लकड़ी कुर्सी पेड़, सारी की सारी लकड़ी पेड़ से मिलती है। मैं बताऊं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? इसका होना चाहिए था, देखो सारी की सारी लकड़ी, सारी की सारी लकड़ी पेड़ के अंदर आती है। फिर आप ये बोलते हैं कि कुछ लकड़ी की कुर्सी बनती है, क्योंकि सभी लकड़ी की तो कुर्सी नहीं बनती है, लकड़ी की तो मेज भी बनेगी और भी चीजें बन सकती हैं। इसका आंसर तो ये होना चाहिए था डायग्राम कि भैया सारी लकड़ी पेड़ में आती है और कुछ लकड़ी की कुर्सी बनती है, क्योंकि कुर्सी लोहे की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है। पर ऑप्शन में ये नहीं है। अब क्या करें? अब जो है उनमें से सही आंसर निकालना है। मुझे पता है दो गोले तो आपस में रिलेट करेंगे और ये भी पता है कि मुझे कुर्सी लकड़ी की भी बनती है, तो अब मजबूरी है, हम कहेंगे सारी की सारी कुर्सी लकड़ी की बनती है और सारी की सारी लकड़ी पेड़ से आती है, तो फिर मजबूरी ऑप्शन डी करना। लेकिन अगर डी यहां पर ऑप्शन, ये बी सी वाले कौन है और बी वाले तो कौन ही है पता नहीं। देखो आंसर यहाँ पे 100% होता है ये, पर ये दे नहीं रखा, तो मजबूरी ऑप्शन डी करेंगे। अरे लकड़ी और कहां से निकालोगे अगर पेड़ से नहीं निकालोगे? बताना कोई और स्रोत है लकड़ी का? लकड़ी पेड़ से ही तो आती है, और कहां से आएगी लकड़ी बताओ? अब आप कहोगे मैडम पौधे से निकालेंगे, वाह। आप कहोगे मैडम हम बेड को तोड़ेंगे वहां से भी लकड़ी निकल जाएगी। लकड़ी का स्रोत तो पेड़ ही है, जितनी भी लकड़ियां तो पेड़ों से रही है, फिर कैसे सी बना रहे हो? आओ जरा चलते हैं आगे। ये है क्वेश्चन, यहां पे आपको मिसिंग नंबर तो ढूंढना फिर भी आसान है, लुप्त संख्या, लेकिन सीरीज के अंदर कौन सी संख्या गलत है उसे पकड़ो। कह रहा है 16, 30, 58, 114, 225 देन 450। श्रृंखला को पकड़िए ध्यान से और बताइए इस श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत होगी। ऑप्शन ए बी सी डी बनाओ और बताओ क्या हो सकता है इसका उत्तर। बताओ जरा क्या बनेगा इसका आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी निकालो, अंतर से निकालो, अंतर पता चल रहा है, दुगना पता चल रहा है, दुगने से निकाल दो। कैसे निकालोगे? तो हमें ये दुगने के आसपास दिखाई तो दे रही है कुछ कुछ। हमने देखा 16 दूनी आ जाएगा 32 माइनस के 2 30, 30 दूनी 60 माइनस के 2 कर रखा है, फिर 2 में गुणा करके माइनस के 2 कर दो, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 10 11 माइनस के 2 114, फिर 114 की 2 में गुणा करके 2 घटा देना। यहां गड़बड़ लग रही है, क्या हो जाएगा 4 दूनी यहां पे आ जाएगा 8 आपके पास, 2 माइनस के 2 करोगे 226 आना चाहिए था।
और फिर 226 की 2 में गुणा करके 2 घटा देते तो 6 दूनी 12 आ जाता, 4 और 1 5, ये 452 में से 2 घट के 450 आ जाता। बाकी सारी संख्या सही है लेकिन गड़बड़ 225 में है। 225 की जगह 226 होना चाहिए था। तो सबसे पहले सीरीज पकड़ा करो, श्रृंखला 2 की गुणा करके 2 घटाया गया है और इसी श्रृंखला के आधार पे कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए वही आप आंसर बना देते हो। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23, बनाओ और बताओ। इसमें भी आपको एक सीरीज तो नहीं कह सकते, इसमें आपको 5 शब्द ऐसे दिए जिसमें अक्षर और नंबर दोनों है। आपको बताना है कौन सा अक्षर या नंबर बाकियों से अलग होगा, यानी विषम को पहचाने। ऑड वन आउट वाला प्रश्न आपको यहां पर दे दिया है, बनाइए और बताइए। तो देखो W 23 पे आता है, Q 17 पे आता है, लव करके 12 बज जाते हैं, 12 पे आता है, ये गड़बड़ है क्योंकि I 9 पे आता है और 10 पे कौन सा अक्षर आता है, J। ऑप्शन ए बाकियों से अलग है, बाकी सब में तो जो अक्षर जिस नंबर पे आता है वही दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए और बताइए कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है। रैंकिंग क्रम का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से पढ़ के बता दो चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। एक सामान्य स्टोर में 5 उत्पाद हैं, A, B, C, D और E, सबकी कीमत अलग अलग है। कह रहा है A C से सस्ता है, A जो है वो C से सस्ता है लेकिन B से महंगा है। तो A C से तो सस्ता है पर B से महंगा है। E जो है वो C से महंगा है लेकिन D से सस्ता है। E C से महंगा है लेकिन D से सस्ता है। तो सबसे सस्ता उत्पाद B होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और सस्ते से याद आया, चीनी महंगी हो गई है। आपकी उधर चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? पता एक जमाना होता था जब चीनी डालते थे ना, ये शरबत बनाते थे तो दही में चीनी डाल के बना देते थे, और उससे पहले तो खैर गुड़ डालते थे, गुड़ तो और भी अच्छी चीज है नहीं, पर चीनी हो चुकी है महंगी। तो अब क्या करें, अब खा ली बिना चीनी की चाय, फीकी चाय पीनी होगी। ठीक है, सरकार भी चाह रही है कि हम चीनी का कंजप्शन कम कर दें, चीनी से खतरा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ज्योग्राफिकल चीजें होती हैं सारी। अब कोरिया में इतना स्पाइस खाते हैं, इतना मसाला, इतना तीखा खाते हैं। अगर वो लोग भी सोचें कि भारत के लोग तो इतना तीखा नहीं खाते, चलो भारत को तो फिर भी खा रहे हैं, अमेरिका के लोग तीखा नहीं खाते हैं, यानी हमारी तो भैया तबीयत खराब हो जाएगी तीखा खाने से बहुत ज्यादा। वो सोचे चलो हम भी मिर्ची त्याग देते हैं, तो क्या वो त्यागेंगे? नहीं। ज्योग्राफिकली चीजें मेंशन है भैया, वहां के लोग, अमेरिका के लोग कुछ ऐसा खा रहे होंगे जो हम खाएंगे, हमारा गड़बड़ हो जाएगा पेट। चाइना के लोग कुछ ऐसा खा रहे होंगे जो हम खा ही नहीं सकते, पेट गड़बड़। तो हमारे यहाँ भी तो कुछ ऐसी चीजें जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी के नहीं, उसको भी महंगा कर दिया। आओ क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। कह रहा है चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग नजर आएगा, यानी ऑड वन आउट है, ऑप्शन ए बी सी डी। बनाइए और बताइए। हालांकि पकड़ में तो आ चुके होंगे आपको, ये क्या हो सकता है इसका आंसर, चेक करो। देखो 9 में से 2 को घटाऊंगी, 2 को क्यों घटाऊंगी, 9 में से 1 को घटाऊंगी, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 5 में 2 को जोड़ा, 7 का क्यूब आ गया 343। 6 में से 1 को घटाया, 5 का क्यूब आ गया 125। 10 में से 1 को घटाया, 9 का क्यूब आ गया 729। बाकी सब में से एक एक घटा के उत्तर की प्राप्ति हो रही है, लेकिन किंतु परंतु बंधु ऐसा ऑप्शन बी में नहीं हो रहा, तो बी बाकियों से अलग हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। बनाओ क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट में बताना कक्षा में कौन वरिष्ठ है लेकिन वी से छोटा है। चारों में से कौन सा विकल्प सही है। 70 की हो गई है चीनी, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आओ जरा बनाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 26 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। करो जरा एक बार जल्दी। क्या कह रहा है ये, सबसे पहले 6 लोग हैं, SVO YXT, एक समूह में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, उनमें से प्रत्येक अलग अलग वर्ग में है। इसने बोला O जो है वो V से लंबा है, O V से लंबा है लेकिन Y से छोटा है, तो O V से लंबा Y से छोटा बना दिया। कह रहा है S V और O क्रमश
9th 7th और 3rd में आते हैं। तो S जो है V है और जो O है वो 9th 7th 3rd में आते हैं। चलो S V O यहां पर दे रखी है क्लास 9th 7th 3rd है। चलो जी आगे चलते हैं। कह रहा है S सबसे लंबा और उच्चतम वर्ग में है, तो S सबसे लंबा और कोई ऊंची वाली क्लास में होगा। X जो है वो Y से लंबा है लेकिन V से छोटा है। अब इसने बोला X Y से तो लंबा है लेकिन V से छोटा है, हाउ इज दैट पॉसिबल? जब O V से लंबा है लेकिन Y से छोटा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम बना दें X जो है वो Y से लंबा है लेकिन V से छोटा है। चलो देखते हैं। फिर बोल रहा है T Y से बड़ा है लेकिन V से छोटा है। T जो है वो Y से बड़ा है लेकिन अगेन V से छोटा है। T Y से बड़ा है और V से छोटा है। फिर X V से वरिष्ठ वर्ग में है। वरिष्ठ वर्ग इन द सेंस ऑफ क्लास की बात कर रहा है ये। एक जगह क्लास कह रखा है, एक जगह नॉर्मल बोल रखा है। चलो तो यहां पे कह रहा है कि T Y से वरिष्ठ V से छोटा है, X V से वरिष्ठ वर्ग में है, तो X जो है वो V से बड़ी क्लास में बैठेगा। बस बन गया। अब आपसे पूछा जा रहा था कौन सा वरिष्ठ है, कौन सा बड़ा व्यक्ति है लेकिन V से छोटा है। V से छोटा है बाकी बड़ा है, तो V से छोटा बाकी बड़ा, तो X ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑप्शन बी का X ही बनेगा डायरेक्ट, और बन ही नहीं सकता कुछ। क्वेश्चन नंबर 27 बनाइए बताइए, दे रखा है एनालॉगी का प्रश्न। यदि जोई का संबंध दे रखा है आपको GLB से है, इसी प्रकार RDY का संबंध OAV से है, तो बताइए PGL का संबंध किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए बी सी डी। बनाओ और बताओ क्या हो सकता है। नहीं समझ आ रहा? क्या समझ नहीं आया? अरे वो सिंपल सी बात पूछी उसने, कौन सा बंदा है जो V से छोटा है बाकी बड़ा है, तो V से छोटा होना चाहिए, तो V से छोटा तो केवल X ही दिखाई दे रहा है, तो X ही तो आ गया डायरेक्ट। क्या नहीं आया समझ में, बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 27 एनालॉगी है, यानी कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हो। सीधा सीधा रिलेशन, दो दो का पेयर, आधा करके दाएं से बाएं या पूरा दाएं से बाएं, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो हमने देखा 10 में से 3 गया 7, 15 में से 3 गया 12, 5 में से 3 गया 2, 18 में से 3 गया 15, 4 में से 3 गया 1, 25 में से 3 गया 22, 16 में से 3 जाएगा 13 पे M, 7 में से 3 जाएगा 4 पे D, 12 में से 3 जाएगा 9 पे I, MDI ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 3 घटा के उत्तर की प्राप्ति कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर ही दिशा व दूरी का प्रश्न है। बनाइए फटाफट से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही है, क्योंकि फिर इसके बाद आने वाली अभी थोड़ी देर में जरूरी सूचना। पहले बनाओ और बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी करिए जल्दी। कह रहा है ये, कह रहा है रेखा पूर्व की ओर चेहरा करके खड़ी है। हमें पता है दिशा होती है 4 काट के और 4, ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण होती है, पूर्व पश्चिम होती है। उत्तर पूर्व दिशा होती है, दक्षिण पूर्व होती है, दक्षिण पश्चिम होती है, उत्तर पश्चिम होती है। अब आपसे कहा कि रेखा पूर्व दिशा में चेहरा करके खड़ी है, पहले 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है, तो अब आ गई कहाँ? 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम के दक्षिण में आ चुकी हैं। फिर 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हैं, कहां पे आ गई? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती हैं, यानी 90 डिग्री फिर से घड़ी की दिशा में घूमी, यानी कौन सी दिशा में आ जाती हैं वो? एट द लास्ट साउथ ईस्ट। अब आपसे कह रहा है कि अंत में रेखा का चेहरा किस दिशा में दिखाई देगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा बताओ। तो पहले 90 डिग्री दाएं घूमी और फिर 45 डिग्री बाएं, 90 डिग्री दाएं, तो यानी टोटल 135 डिग्री घुमा देते, अंत में चेहरा मिला साउथ वेस्ट। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो ये थी आम जिंदगी। अब देखो मेंटोस वाली, पहले 90 डिग्री दाईं ओर और फिर दक्षिणावर्त, दोनों सेम ही होता है, तो 90 + 90 180 डिग्री तो घड़ी की दिशा में ही घूम रही हैं।
45 डिग्री वामाव्रत घटा दो, कितना आ जाएगा 135 डिग्री। यानी आप डायरेक्ट रेखा को पूर्व दिशा से 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देना। तो कोई व्यक्ति यदि आपको दिखाई दे पूर्व दिशा में है, जब आप 135 डिग्री यानी 90 प्लस 45 135 घुमाओगे तो आपको डायरेक्ट अंत में उस बंदे का चेहरा साउथ वेस्ट में दिखाई देगा। दक्षिण पश्चिम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। यदि कुड का रिलेशन किसी प्रकार से B and T के C से है, उसी प्रकार यदि मार्जिन का संबंध आपको दे रखा है किससे, LZQ FHM से है, तो बताइए मोल्डिंग का संबंध किससे होगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए बी सी डी बनाइए और बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो सी से पहले बी आता है, एन ओ आ जाएगा, टी यू आ जाएगा, के एल सी डी सी, एल एम आ जाएगा, जेड आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा, एफ जी आ जाता है, एच आई एम एन। तो यहां पर भी एम से पहले एल आ जाएगा, ओ से पहले यानी एन आ जाएगा और एल एन के साथ भाई और ऑप्शन भी है, यू से पहले टी आ जाएगा और यहाँ पे एल से पहले 11 पर के, यानी एल एन के टी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एल एन टी के ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक एक घटाना है। तो जी से पहले 7 से पहले 6 पे एफ आता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, रिपीटेड लेटर सीरीज से पूछा गया प्रश्न है। रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन से विकल्प को उठाकर पटक दिया जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। बनाना जल्दी से